किस किसने देखे हैं, बताओ जल्दी से। तो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं दूसरे की? भाई 613 के मैंने लगाए थे। तो इसके तो हैं ही इतने ज्यादा। तब बोल नहीं रहे क्या ये कौन है इसमाइल यार? क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही? सर गूं हो रहा था। सर माइक में डिस्टरबेंस है। कैसे आ गई यार, ये तो ठीक था। सर शोर बहुत ज्यादा है बैकग्राउंड में। जैसे रेडियो ना तो उस पर आवाज आ रही। किसके पास से शोर आ रहा है, क्यों आ रहा है? सर आपके माइक से आ रहा आपके है। माइक में से ही है। अच्छा, अभी कुछ ठीक है? नहीं सर बहुत हाँ ज्यादा आ रहा सर। है। सर कोई अर्थ टाइप का शोर आ रहा है, जैसे कोई चीज अर्थ कर रही है। अभी भी आ रहा है? यस सर। कुछ कम हुआ है? हाँ सर ये लैपटॉप में मेरे ख्याल में इश्यू है। तो लैपटॉप चार्जिंग पे तो नहीं लगा हुआ? लैपटॉप का इशू तो नहीं होना चाहिए यार मेरे ख्याल में। आई थिंक सो चार्जिंग पे लगा हुआ है, शायद उस वजह से हो रहा है। अब नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर, वही इशू था ये अर्थ का। चार्जिंग पे लगा था। चार्जिंग पर लगा होता फिर आता मसला। हमजा एब्सेंट है, हमजा कहाँ है? हमजा कहाँ गया भैया आज? और मुनीब कहाँ है? मुनीब मुनीब भी नहीं है। ये क्या हुआ? फिर आपकी तरफ से हो? नहीं ये तो मेरी तरफ से नहीं हुआ यार। हर गल सर तो ना पा दे हुण। हाँ, और मदीहा भी नहीं है। और मुबशर अहमद तो बैठा हुआ था ना अभी कुछ देर पहले। मुबशर बैठा हुआ है। और यस सर। अदील और खाशर भी है, और अदील नहीं है। अदील नहीं है, मदीहा नहीं है, दानियाल नहीं है, 3 मुनीब नहीं है, 4 और हमजा नहीं है, 5। लो जी, ये हो गया अटेंडेंस। अच्छा बेटा जी, जो हमारा क्विज है वो हम वेडनेसडे वाले दिन थ्योरी और प्रैक्टिकल का कंबाइन करके लेंगे। आपको थोड़ा टाइम मजीद मिल जाएगा, इसको तैयार कर लें अच्छे से, ठीक है? तो इकट्ठा ही हो जाएगा थ्योरी और प्रैक्टिकल। सर ये क्या बात हुई? आपको टाइम और दे दिया मैंने, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि आप लोग ने तैयार नहीं किया हुआ। सर फिर जुमेरात को रख लें सर, हम फ्री हैं। सर लेक्चर नहीं है सर, बहुत को सारा दिन लेक्चर है। चलो जुमेरात को रख लें जी। मैं बाजार नहीं गई। सर जुमे कर सर लेंगे। असल में ना जुमेरात को वो को प्रेजेंटेशन भी है लड़कों की काफी। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, जुमेरात को कर लो फिर, ठीक है? यस सर ठीक है। जुमे को नहीं, जुमेरात ठीक है। सर तो नेक्स्ट वीक कर लें। नेक्स्ट वीक तो पेपर आ जाएंगे सर पेपर नहीं, सुनने में तो यही आ रहा है। सर नेक्स्ट वीक पेपर्स नहीं है सर। ये कैसे कह रहे थे कि नवंबर के सर पेपर में ले लीजिएगा। पेपर में तो वो पेपर में तो लेंगे ही लेंगे डेफिनेटली। अच्छा चले जी। क्विज में पेपर वाले क्वेश्चन दे दीजिए। सर फिर मैं अब चली जाऊँ बस। कहाँ जाना है? सर बाजार जाना था, आपकी क्विज की वजह से नहीं गई। हाँ ठीक है, आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हो चले जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर वो मैं क्विज की वजह से नहीं लेके आ रही थी। ओके ठीक है, भाग जाओ फिर। अल्लाह हाफिज़ सर। अच्छा, ये कुछ मजीद पार्टिसिपेंट्स ऐड हो गए हैं, कौन कौन ऐड हुआ है? सर जी बोलो। सर आपने नियोल्यूशन का सुना है? न्यू नियोल्यूशन सर, नियोल्यूशन।
नियो, NEO, LUTION L UTION UTION, न्यूल्यूशन। न्यूल्यूशन क्या है जी ये? माउस और ये क्या चीज है यार? नो सर, न्यूलिशन सर, यस सर। Is the progressive scientific organization marked by genetic modeling and physical alteration among other scientific developments set as self-directed evolution। अच्छा जी, अच्छा न्यूलोशन एवोल्यूशन से निकला हुआ ये। यस सर। ओके, सो व्हाट अबाउट इट? गुड, ठीक है जी, इसको भी पढ़ते हैं कुछ ऐसा। क्या है ये? सर आपने 613 में ये क्या क्या डाला हुआ है सर? इतना कुछ। सर ये ना सर, एक सीजन में सर वो बात करते हैं इस चीज की, ये ऑर्फन ब्लैक में सर। सही। ये मूवी शूवी तो नहीं है कहीं? सर ये सीजन में वैसे बात करता है सर, मेरा ख्याल है ओरिजिनली भी ये साइंस एग्जिस्ट करती है सर। सीजन कौन सा है भाई? ऑर्फन ब्लैक। आगे सामने। ऑर्फन ब्लैक, ओके। सर इसमें क्लोन्स बनाए होते हैं एक। ऑर्फन ब्लैक में? यस सर। ठीक है, बस ये फिर शुरू कर दिया। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई, मुनीब अहमद। कोई बात नहीं बेटा, ख्याल आपकी शॉर्ट ही नहीं निकलती। अच्छा सर चलें ये यार, वाली साइंस ओरिजिनली एग्जिस्ट करती है सर। ये डेफिनेटली करती है, क्योंकि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम करते ही करते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो हम करते हैं ना। यस सर। सर सेल्फ डायरेक्टेड एवोल्यूशन सर, सेल्फ, अगर वैसे ये पॉसिबल हो जाए तो सर ये कितनी कमाल की चीज होगी। अभी हम जो सेल्फ डायरेक्टेड एवोल्यूशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम कर ही रहे हैं ना ऑलरेडी। अगर आप लोग गौर करो तो वो तो हम फॉर एग्जांपल जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, आज का हमारा इसी के रिलेटेड ही टॉपिक है। जैसे हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन क्या है? ये सेल्फ सर डायरेक्टेड वो तो एवोल्यूशन ही है ना। सर वो अगर तो वो ऐसे ही इवॉल्व हो आगे, यानी कि चल पड़े स्ट्रेन, तो फिर तो उसे सेल्फ डायरेक्टेड कहेंगे, लेकिन सर उसमें तो मॉडिफिकेशन हर बार करनी पड़ती है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, क्यों करनी पड़ती है भाई? फॉर एग्जांपल अगर बीटी कॉटन है, एक दफा उसमें जीन हमने इंसर्ट कर दिया, तो अब बार बार तो हमें वो जीन इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा ना। यस सर। उसकी जो प्रोजनी है, हाँ ये आप इतना जरूर कह सकते हो कि ये जस्ट एक जीन है और ये उतना इम्पैक्ट नहीं रख रहा जितना जो है प्रॉपर एवोल्यूशन के अंदर इम्पैक्ट होता है। ये पॉसिबल है। लेकिन एवोल्यूशन के अंदर भी जो है वो माइन्यूट चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता कंबाइन होते होते फिर जो है ना एक लार्जर जो है वो आती है चेंज। तो ये इसमें ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बट अभी हम जरा थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रूडिमेंट्री लेवल पे हैं, अभी हम बेसिक लेवल पे हैं। अभी जरा आगे जाने के हम जा रहे हैं स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे हम फिर इससे काबिल हो सकेंगे कि अगर हम इसके अंदर कुछ ज़्यादा जीन्स एट अ टाइम इंसर्ट कर पाएँ, तो वो फिर डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा रैपिडली जो है वो एवोल्यूशन होगी। अभी तक मेरे ख्याल में हमने ह्यूमंस के ऊपर तो काम नहीं शुरू किया ना, क्योंकि जो भी काम जब हम ह्यूमंस पे शुरू करेंगे ऐसा, उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी। प्लांट्स के साथ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ अगर हम करते भी रहें तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा उस पर बहस नहीं होगी, ना ही आपको उसकी आप कह लें कि उसका इम्पैक्ट आपको या अफेक्ट आपको नजर आएगा प्रॉपर। यस सर। सर से वो ज्यादा हम इंटरेस्टिंग भी होगी। से वो डेफिनेटली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। से ह्यूमन में तो एथिकल इश्यू समझा जाता है, इसलिए वो आगे एथिकल इशूज, प्रोसीड ही नहीं कर पाते। डेफिनेटली डेफिनेटली। सर ये वैसे भी कहते बैन है। ह्यूमंस के ऊपर हाँ बिल्कुल बैन है। एक लेवल तक आप क्लोनिंग भी कर सकते हो, उसके बाद क्लोनिंग भी बैन है। लेकिन ये आएंगे तो कल अल्टीमेटली जब इसके बेनिफिट्स, जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये 100% सेफर है, तो फिर जो इसके स्टेप सेफ होते जाएंगे उनको फिर अलाउ किया जाना शुरू हो जाएगा। जैसे इस वक्त क्लोनिंग ऑफ ऑर्गन्स तो अलाउ है ना। यस सर।
यस ऑर्गन्स तो हो रही है तो वो भी टाइप ऑफ क्लोनिंग ही है ना, आल्दो से वो सर ऑर्गन्स लेकिन की है, उसमें सर एक पूरा इंडिविजुअल तो नहीं होता सर। इंडिविजुअल नहीं होता सर ना। ये सर ये इसी वजह से किया है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पूरा इंसान बना देते हैं क्लोनिंग के जरिए, लेकिन सर बाद में उसे मारकर उसे जो ऑर्गन्स लिए जाते हैं, जब मारते हैं सर तो एक यानी कि जान आप उसे ही जाया कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, वो मारना इस एक वजह से अलग सर चीज है, मारना एक अलग चीज है। ये है कि इसमें जो है जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग चेंज होंगी, तो फिर हम कर सकते हैं इसमें, मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा इशू नहीं होगा ह्यूमन क्लोनिंग। लेकिन बात फिर वही है कि ह्यूमन क्लोनिंग हम फॉर एग्जांपल कर भी लें तो क्या वो उसी तरीके का 100% एग्जैक्टली होगा, नहीं होगा, ये सर सारी वैसे चीजें। क्लोनिंग कर देना है उसके बाद सर अगर क्लोन को सर इस्तेमाल ना किया जाए तो सर साइंटिफिक पर्पस में सर फिर ठीक है, लेकिन अगर किया जाता है तो सर वो वैसे भी एथिकली भी सर ठीक नहीं है कि सर उसे तो यानी कि अगर मौत आती है तो उसे तो उतना ही दर्द होगा। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो जिंदा होगा। पहला क्वेश्चन पहले तो इस तरफ आए ना। देखें, हमने आप लोगों ने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो, जिस वक्त आपको पता है गमीट बनता है, उस यस वक्त सर। एक सेल के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम है रीप्रोग्रामिंग। ठीक है, वो यस सर। रीप्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या करती है कि वो जो उसके फिजिकल इम्प्रिंट्स होते हैं या जो मेमोरी होती है उस इंडिविजुअल की, जो उसने अपने लाइफ के अंदर जो भी उसने एक्सपीरियंसेस उसके पास होते हैं, वो जो इम्प्रिंट्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। इनके जो जीन्स हैं उसको बैक टू ओरिजिनल, उस जो नॉर्मल उसका शेप है उसमें लेके आया जाता है। जितने भी मिथाइलेटेड टैग्स ऐड हुए होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, जो टैग रिमूव हो चुके होते हैं वो फिर से ऐड किए जाते हैं, तो उसको ओरिजिनल बैक टू डे वन उस सेल को लेके जाया जाता है पहले। सर राइट, मतलब उस जीन में उस इंडिविजुअल की सारी मेमोरी मौजूद होती है। मौजूद होती है हर सेल के अंदर, लेकिन उस मेमोरी को जब गमीट बनते हैं तो रिमूव किया जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, नेचुरल वे है ये गमीट फॉर्मेशन का। सर वैसे अगर ऐसे ना हुआ था तो सर ऐसे होना था कि दादे परदादों के राज भी चले आ रहे हैं सर। डेफिनेटली। तो ये हम अभी हमको ये यही तो असल में प्रॉब्लम, यही तो चीज है ना कि वो जब उसकी वाई उसकी जो है रीप्रोग्रामिंग होती है, तब वो जो एक गैमीट है वो दूसरे गैमीट से मिलेगा तो वो जाइगोट बनेगा। अदरवाइज वो जाइगोट नहीं बनता, वो जस्ट डिप्लॉइड सेल तो बन जाता है, जाइगोट नहीं बनता। जाइगोट मींस के जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कंप्लीट, और उससे फिर आगे मुकम्मल इंडिविजुअल बनेगा, वो जाइगोट है। अदरवाइज तो हर डिप्लॉइड सेल को हम उठाएं और उससे हम कोई भी ऑर्गन बना लें, लेकिन वो ऐसे नहीं बन सकता ना, उसके लिए पहले रीप्रोग्रामिंग होगी उसकी। ये टॉपिक जो इसको पढ़िएगा जाकर, रीप्रोग्रामिंग क्या होता है, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। सर रीप्रोग्रामिंग बिफोर गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो वो मुकम्मल एपिजेनेटिक रेगुलेशन भी होती है, रीप्रोग्रामिंग भी होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स की भी खैर वो डिफरेंट हैं। अब उसके कुछ हर आर्टिकल के अंदर आपको कुछ थोड़े थोड़े एस्पेक्ट उसके मिल जाएंगे। तो जर्म सेल्स के अंदर जो है ना, ये जो भी प्रोग्रामिंग है, इसी की वजह से एक्चुअली वो गमीट गमीट होता है। अदरवाइज वो जस्ट एक हैप्लॉइड सेल हो, नथिंग मोर। ठीक हो गया। अच्छा चले जी, सो ये जो जितनी भी चीजें हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की या जीन ट्रांसफॉर्मेशन की या जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इसके डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिस्क भी हैं, कुछ इसके थ्रेट्स भी हैं। ठीक है, हम चूंकि एग्रीकल्चर के बंदे हैं तो हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड इसके थ्रेट्स को डिस्कस करेंगे, जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से थ्रेट पॉसिबल हैं। अब वो दो जगह पे थ्रेट पॉसिबल है, नंबर वन ह्यूमन हेल्थ को और नंबर टू इन्वायरमेंट को, दो ही जगह पे है। ह्यूमन हेल्थ को जो है पहला पॉइंट जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मे प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन एंड इट मे एक्ट एज न्यू एलर्जन, और उसकी वजह से नए एलर्जिक रिएक्शन जो है वो हो सकते हैं।
राइट। इसके अलावा जब वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम जो मार्कर्स यूज़ करते हैं उनकी वजह से एंटीबायोटिक्स की इफ़ेक्टिवनेस कम हो रही है। उसकी वजह क्या है कि जब हम एक इंडिविजुअल को, फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, उसको हम एक एंटीबायोटिक देते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसके इंडिविजुअल को जब स्ट्रेस इंक्रीज होना शुरू होगा तो अल्टीमेटली उसमें उसकी एवोल्यूशन ऐसे होगी कि कुछ जनरेशन्स के बाद जो है कोई ना कोई एक दो इंडिविजुअल जो है वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो उसकी एंटीबायोटिक्स की इफेक्टिवनेस कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये जो हम जेनेटिक मटेरियल ऐड करते हैं वो दूसरे पाथवेज के साथ भी इन्वॉल्व होकर टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने एक जीन इंसर्ट किया, बीटी जीन है, बैसिलस जो उसका क्राइवन एसी जीन है, वो एक्चुअल टॉक्सिन है, बट वही टॉक्सिन जो है वो प्लांट को भी तो अफेक्ट कर सकता है, राइट। हो सकता है कल को कोई ऐसी उसमें कुछ सीक्वेंस चेंजेस आए कि वो जो प्रोटीन है, वो जो टॉक्सिन है जो सिर्फ लेपिडोप्टेरन स्पीशी को अटैक करता है, वो प्लांट को भी अटैक करना शुरू कर दे, तो ये प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं। ऐसे ही कंटेमिनेशन सॉइल की और प्लांट की जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है। इसी तरीके से जो है लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट जो है वो अभी तक अननोन है, लेकिन इसको जो ह्यूमंस को रिस्क जो है वो लाजमी होगा। आपको पता है हमेशा जो भी रिस्क जो होता है वो अननोन चीज़ से होता है। जिस चीज़ को इंसान जानता है उससे रिस्क नहीं होता। रिस्क इसलिए नहीं होता कि अगर हम इस चीज़ को जानते हैं कि वो टॉक्सिन है तो हम उससे बच जाएंगे, दैट मीन्स उससे रिस्क कम होगा। लेकिन एक चीज़ है उसका हमें पता ही नहीं है, राइट, तो उससे फिर प्रॉब्लम पॉसिबल है। अच्छा जी, सो ये कुछ जो है ना वो ह्यूमंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स थे। ऐसे ही कुछ इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट हैं, जैसे कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है। ऐसे ही नए जीन जो है वो वाइल्ड हर्ब्स के अंदर ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पॉइजन जो है वो वाइल्ड लाइफ को भी इफेक्ट करेगा डेफिनेटली, जाके जो लेपिडोप्टेरंस को करेगा वो बाकी इंसेक्ट्स को भी कर सकता है। ऐसे ही नई टाइप के वायरसेस और बैक्टीरिया जब वो क्रिएट होते हैं, अभी आपने जो न्यूलोशन की बात आपने की है, तो इसके अंदर ये जो वायरसेस और बैक्टीरिया को जब हम म्यूटेट करते हैं या जब उसमें एक जीन इंसर्ट करते हैं पहले फॉर एग्जांपल, और उसको बार बार म्यूटेट करके देखते हैं कि ये कैसे किल हो सकता है, तो उससे न्यू कॉम्बिनेशन उसके बनते हैं, नए काइंड के वायरसेस बनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैसे अपना जो है एक वायरस था ह्यूमंस को, उसने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था, वो भी ऐसे ही अनइंटेंशनली जो है वो बना था, उसका रिकॉम्बिनेंट नया बना था। जैसे डेंगू का मतलब कहा जाता है कि ये खुद से बनाया गया है, ठीक है ना, तो ये भी तो डायरेक्टेड एवोल्यूशन ही है ना। ऐसे ही इबोला था, सार्स वायरस था, मर्स था, अभी जो न्यू जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो है, इसके मतलब भी कहा जा रहा है कि ये भी जो है ना शायद म्यूटे जो है ना वो खुद से बनाया गया है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है अभी तक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी चूँकि स्टार्टिंग स्टेज में है, तो इसलिए अभी इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है इसका भी 100% हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो इसलिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है वो सिर्फ यही है कि जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है वो हमें इंतहाई केयरफुली करनी चाहिए ताकि ह्यूमंस को और इन्वायरमेंट्स को नुकसान कम से कम हो, क्योंकि हमें अभी तक एग्जैक्ट नुकसानात का नहीं पता। पिछले दिनों बीटी कॉटन जो है उसके मतलब कुछ सुनने में आया था कि शायद इससे कुछ एनिमल्स के मिल्क प्रोडक्शन में इफेक्ट आया, कुछ एनिमल्स की डेथ भी हुई शायद कुछ जो है वो ह्यूमंस को भी वो मिल्क पीने से कुछ ना उसको प्रॉब्लम पेश आए, बट वो अभी तक अथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं है। अथेंटिक रिपोर्ट तभी होंगी जब ये 100% साइंटिफिकली प्रूव हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जब तक हमें पता नहीं है, अनसर्टेनिटी की कंडीशंस हैं, तो तब तक ये है कि हमें इन चीज़ों को यूटिलाइज तो हम कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक ये सेफ है। जब तक कोई चीज़ अनसेफ डिक्लेयर ना हो, दैट मीन्स कि वो टिल देन सेफ है। ठीक हो गया ना। सो
अब इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि हमें केयरफुली यूटिलाइज करना है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को। रिस्क उसके कुछ ना कुछ नुकसान पॉसिबल तो हैं जो सजेस्ट हमने किए हैं, अभी डिस्कस किए हैं। तो उसमें यही है कि हमें इसको ज़रा ना केयरफुली यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ LMS पे, वो भी आपने उसको डाउनलोड करके तो वो भी आपने पढ़ना है। ये नेक्स्ट वीक पढ़ना है। इस वीक आपका जो क्विज है ना, आपने क्विज के टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। ये नेक्स्ट वीक का टॉपिक है, इसको आप नेक्स्ट वीक में ले जाएं। इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट चूँकि मेरे पास आज टाइम था तो मैंने कहा चलेंगे आपको टॉपिक जो है वो पढ़ा दें। कोई क्वेश्चन हो आपका इसके मुतालिक तो आप लोग बेटा पूछ सकते हो।